सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रेलवे के डीआरएम पहुंचे दमोह रेलवे स्टेशन में व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी, सुधार के दिशा निर्देश। किसानों को राहत भरी खबर, दमोह के नन्हे वैज्ञानिक ने बनाई डिवाइस, घर पर रहकर खेत की मशीन होगी चालू और बंद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ पत्रकार वार्ता का आयोजन, बजट पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने रखी अपनी बात। मेले में युवक की दर्दनाक मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मेले की। दमोह देहात थाना अंतर्गत चंडी मेला चल रहा है। खजरी में ये मेला आयोजित हो रहा है, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बताया जाता है कि पथरिया विधानसभा क्षेत्र के पुरापायरे गांव में रहने वाला युवक, जिसका नाम बाबू पिता धन्नी है, चंडी मेला देखने के लिए पहुंचा था। अचानक उसे अटैक आ गया, जिसके चलते उसे अस्पताल लाने का प्रयास हो रहा था। बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग जब युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन काफी गमगीन है। इस संबंध में परिचितों के द्वारा बताया गया। मेरा नाम अजय पटेल है, पुरा के रहने वाले हैं। खजरी मेला गए थे, वहाँ पर भैया है अपने मतलब समाज के, सो उनको सीना एक दर्द किया। सो भैया ने कही गया दवाई लुआ जा रहे थे, गाड़ी पे बैठने के लिए कहा। इतने में उनका सीना एकदम थोड़ा बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद हमने नीचे किया, उनको सीना दबाने लगे। सीना दबाने के बाद हमने अपने भैया बुलाओ। बस इतने में 4 व्हीलर करी, 4 व्हीलर से मिशन अस्पताल लो आए। मिशन अस्पताल में नाई कर दी, फिर खैराती अस्पताल लो आए। खैराती अस्पताल में नाई कर दी। क्या नाम है इनका? इनका नाम बाबू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा पायरा। कितनी उम्र है इनकी? कितनी? 40-42। आप कौन है इनके? है? आप कौन है इनके? हम समाज मोहल्ला संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के डीआरएम आज दमोह पहुंचे। दमोह के रेलवे स्टेशन पहुंचकर उनके द्वारा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई। तीसरी लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। सड़क मार्ग से वह दमोह पहुंचे थे। दमोह रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। कई तरह के सुधार की बात भी उनके द्वारा कही गई। वहीं पत्रकारों से भी वह रूबरू हुए। यहाँ पर महिला ही कुछ नहीं है। तो महिलाओं में जरूरत है, अपना तो लोगों में मिला था। तो अभी कौन मैनेज कर रहा है? कौन पुरुष है? बुलाओ जब काम करता हूँ तो वही करते हैं भाई, जल्दी मिलती रहती है। किसी के क्योंकि जल्दी में इसलिए किसी पास एक सुनाओ, उसका उल्टा बताओ ना मेरे को। ये भी हो सकता है, नहीं है ये ऐसा ही है कि ये काम नहीं कर रहा है और इसलिए किसी के पास एक्सेस भी नहीं है। हमने यहाँ पे कोई वो विजिट करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे माननीय रेल मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत योजना के तहत कुछ रेलवे स्टेशन को रीडेवलप और बहुत अच्छे तर्ज पर उनका पुनर्विकास करने की योजना बनाई है।
उसमें दमोह भी एक आइडेंटिफाइड स्टेशन है हमारी जोन का, हमारे डिवीज़न का। हमारे से 15 स्टेशन है। तो आज मुख्य मुद्दा ये है कि देखा जाए कि दमोह में क्या सब काम प्लान किया गया है और क्या सब किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी अभी इस समय में कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये मुख्य उद्देश्य है। तो कुछ निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पर कुछ निर्देश तो बेसिकली यही है कि जो भी चीज़ें आपके पास अभी उपलब्ध हैं उनको सुचारू रूप से चलाते रहें, और जब रीडेवलपमेंट होगा उसमें पूरा सहयोग करें और सफल बनाएं। देखा गया है सर, प्लेटफॉर्म बड़ा होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वही बढ़ रहे हैं, रीडेवलपमेंट में शेड है वो शेड बहुत छोटा है सर दमोह। आप जो बात कह रहे हैं वही सब बातें रीडेवलपमेंट में टेक केयर करी जाएंगी कि क्या प्लेटफॉर्म को लंबा करने की ज़रूरत है, कवर बढ़ाने की ज़रूरत है, पानी की व्यवस्था कैसी करनी है, शौचालय कितने बनाने हैं, फुट ओवर ब्रिज कितने बनाने हैं, है ना, और प्रतीक्षालयों को कैसे करना है, एसी करना है, नॉन एसी कितने बनाने हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, पूरी एक टीम लगी हुई है। हम लोगों ने क्या करा है, कुछ हर एक स्टेशन के लिए कंसल्टेंसी के लिए हम कंसल्टेंट्स को ये काम देने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में। तो वो कंसल्टेंट यहाँ पर आएगा रेलवे के अधिकारियों के साथ, और वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो पूरा स्टडी करेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक कैसे आता है और कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रही है, क्या चीज़ यहाँ पर अच्छी है। फिर वो एक ओवरऑल प्लान बनाएगा इस स्टेशन के लिए, और फिर उसको हम लोग रेलवे ऑफिसर और मुख्यालय और हमारा जो हमारे फिर लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, MP MLA वगैरह होते हैं, उनके सुझाव लेके उसको हम सुदृढ़ बनाएंगे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। सर देखने में आ रहा था जो रेलवे के कर्मचारी हैं सर वो नियमित रूप से सेवाएं देते हैं, लेकिन जो निवास उनका स्थान रहता है सर वो अच्छे नहीं है। लगातार कई समय से हर साल उनका रिन्यूअल होता है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, रेलवे के निवासों के बारे में थोड़ी सी इशू ज़रूर है। रेलवे के निवासों की तरफ रेलवे ध्यान भी दे रही है। यहाँ पर कुछ निवासों की व्यवस्था हो सकता है यदि ठीक ना भी हो तो ऐसे भी स्थान है जहाँ पर के निवास बहुत खाली पड़े हुए हैं, सर स्टेशन लेने वाला कोई नहीं है। तो इस बार रेल मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा बजट दिया है, 8,874 करोड़ रुपए के पैसे दिए हैं। उसमें बहुत सारा विकास के काम है, तो उसमें मकानों का भी प्रॉपर टेक केयर करने का हमारा प्लान है। सर दमोह कुलियों के लिए रूम नहीं है, जो कुली है दमोह में उनके लिए बेटे रूम नहीं है। हम ऐसा साहब जब वो कंसल्टेंट वगैरह आएंगे यहाँ पर तो आप ध्यान रखें इन सब इनका सुझाव, आप अपने सुझाव ऐसा कर सकते हैं, ऐसे महोदयों को दे दीजिए अपने सुझाव कि जब हमारे कंसल्टेंट आएंगे तो अपना सुझाव, आपका सुझाव ऐसे साहब के माध्यम से कंसल्टेंट को पहुँचेगा। सब कुली का भी रूम बनाना है, सब महिलाओं के लिए रूम बनाना है, कर्मचारियों के लिए भी बनाना है, क्या कोई और बात यदि आप कहना चाहें तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप अपने सुझाव लिखित रूप में ऐसे महोदय के पास जमा करवा दें, वो हमारे तक पहुँचा। बाहर सर ऑटो खड़े होते हैं, पेशेंट आज ऑटो के बारे में बात हुई है और एक छोटा सा प्लान हमने सोचा है, इसको और डिस्कस करके और इसको वर्कआउट करेंगे कि ऑटो देखिए सुविधा भी है और अगर वो अपने डिसिप्लिन में ना रहे तो बाधा भी है, तो वो सुविधा के रूप में बना रहे, बाधा ना बने। ऐसा एक अच्छा सुझाव यहाँ के ऐसे महोदय ने उनकी टीम ने दिया है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। कोरोना काल से सर गाड़ी के इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा इस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसे मध्यम वर्ग एवं महिलाओं को मजबूत करने वाला बजट बताया गया। क्या मिला है मध्य प्रदेश को? देखिए, मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण देश को जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवारों का, किसानों का, युवाओं का और सभी प्रकार से विकास करने का और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का जो काम इस बजट के माध्यम से हुआ है, तो निश्चित ही इसमें सभी वर्गों का सर्वस्पर्शी समावेशी जो भाव रखते हुए हमारे देश का बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश ही नहीं देश के प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं मिलने वाली हैं और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। शिक्षा जगत में एक नई पहल जो हमारे इस बजट में हुई है, तो उस शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार होने वाले हैं। इस प्रकार से हम कहें कुल मिला के इस देश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो अमृतकाल का बजट है और हमारे भारत को जो हम कहते हैं कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। में है युवा
और मोर्चा के महामंत्री, युवाओं को क्या मिला है? युवाओं को सीधे सीधे इस बजट में रोजगार का नया सृजन किया गया है। इसमें 740 एकलव्य विद्यालय जो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे उनको खोला जाएगा और उसमें करीब 38,800 नए पदों का सृजन किया गया है। इस बजट में करीब 40 डिजिटल सेंटर, राष्ट्रीय डिजिटल सेंटरों की स्थापना की जाना है जो भी प्रस्तावित की गई है। इस बजट में छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड करीब 48 लाख छात्रों को अगले 3 साल में स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसका भी इसमें समायोजन किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर के ओवरब्रिज के समीप एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार घर पर नहीं था, तभी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सोना चांदी और नकदी पर हाथ साफ किया गया। घटना के संबंध में परिवार के लोगों को जानकारी मिलने के बाद वह बाहर थे तो दमोह पहुंचे और इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कहाँ पे? बड़ा मलारा, प्रतापपुरा। तो बस में बैठे थे इसका बक्सवाय में, तो हमारे पास फ़ोन आया दिल्ली से लड़के का। बोले पापा कहाँ पे हो? तो हम बोले बक्सवाय। बोले घर में चोरी हो गई। मैं बोले कौन फ़ोन किया? बताया कि बाजू में फ़ोन किया। वहाँ पर तो वहाँ फ़ोन लगा रहा था, वहाँ पे कब्जे क्षेत्र पे बताता मोबाइल। बस यहाँ आए तो बस देखा पूरा सामान वामान बिखरा पड़ा, सब पूरा दोनों ताले टूटे पड़े। बाहर हम लोग बैग रख के रिपोर्ट लिखाने गए, वो बोल रहे कि बैठे रहे, तो 1 घंटा हो गया वहाँ पे। रिपोर्ट नहीं लिखी गई आप? 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। क्या हो गया आपके यहाँ पे? चोरी हो गई। कैसे? हम लोग घर पर नहीं थे, हम बाहर गए थे। लड़के की क्या है जन्मदिन में गए थे, नाती के वहाँ गए थे। घर पर कोई नहीं था तो कहा ताला तोड़ लिया, चोरी कर ली। हमारे कपड़े भी ले गए, चीज़ें बस्ते भी ले गए हैं, पैसे ऐसे भी ले गया। कितने जेवरात वगैरह गए हैं, पैसे गए हैं? पायल गई है कि चेन है चांदी की, बिछिया है, चूड़ी है संतान साथे की, और पैसे हैं कि 15,000 रुपये हैं। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग लड़की के का है, लड़का की जन्मदिन पे। कौन सी जगह? प्रतापपुरा। ये कहाँ पे है? बड़ा मलहरा। अच्छा। चोरी हो गई आपके घर पर, आपको इसकी सूचना किसने दी? हमारे लड़के ने बताई, उन लोगों ने फोन लगाया, बाजू वालों ने। दिल्ली से हमारे लड़के ने फिर फोन लगाया हमारे फोन पर, तब हमारे लिए मालूम चला। हम लोग बक्सवाय में थे जब हम लोग बक्सवाय में थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कुंडलपुर में माता रुक्मणी देवी की प्रतिमा की स्थापना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिए गए, वहीं आज एक रैली भी निकाली गई। साथ ही श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से ये रैली निकली, बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया और इस मामले में कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस संबंध में उन्होंने नितिन मिश्रा एवं मौजूद अन्य लोगों से चर्चा की। सबके सर पे हाथ है तेरा, जय माता, माता माता जय माता। सबके सर पे हाथ है तेरा, सबके हाथ में आंचल तेरा। तूने ही सब लोगों के बिगड़े काज संवारे। आस्था का प्रतीक माता रुक्मणी जो कुंडलपुर मठ में विराजमान थी, उनकी प्रतिमा 2002 में चोरी हो गई थी और आज 21 साल बीतने के बाद भी प्रतिमा को यथास्थान स्थापित नहीं कराया गया, जिससे जनभावनाएं आहत हो रही, लोगों की धार्मिक भावनाएं, क्योंकि वो हमारी आस्था का प्रतीक है। वर्तमान में वो दमोह संग्रहालय में लाकर 2019 से रखी गई है और ऐसी जानकारी मिली है कि इसके संबंध में 10 साल का अनुबंध भी किया गया है कि मूर्ति यहीं दमयंती संग्रहालय में रहेगी। इन सभी मांगों को लेकर कि यथाशीघ्र
उस अनुबंध को तोड़ा जाए और मूर्ति को यथास्थान स्थापित कराया जाए। ये आज बाइक रैली से हमने सांकेतिक रूप से प्रशासन से मांग की है। आगे अगर मांग पूरी नहीं होगी तो संपूर्ण जिले में पद यात्राओं के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा और एक विशाल आंदोलन की आस्था के चलते आज सारे लोगों ने इस मांग को शासन के समक्ष रखा है कि हमारी माता रुक्मणी की मूर्ति को जहां से उठाया गया था, जहां से उसका हरण किया गया था, चोरी की गई थी, वहां पे अतिशीघ्र उनको स्थापित किया जाए। इस मांग को लेकर हम सब लोगों ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि हमारी इस मांग को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। जय सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह के नन्हे वैज्ञानिक ने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके माध्यम से पानी की मशीन चालू हो जाती है और बंद हो जाती है। किसानों की मदद के लिए उनके द्वारा ये ऐप बनाया गया। छात्र समीर अहरवाल का कहना है कि वह लगातार देखते थे जब किसान परेशान होता है, ठंड के मौसम में उसे खेत पर रहना पड़ता है, काफी ठंड सहन करनी पड़ती है, तो वहीं बारिश के मौसम में भी खेत पर रहना पड़ता है। ऐसे में जब मौसम विपरीत रहता है, विपरीत परिस्थितियों में जब किसानों का दुख दर्द देखा गया तो समीर अहरवाल नाम के इस छात्र के द्वारा एक ऐप बनाया गया, एक डिवाइस बनाई गई जिसके माध्यम से पानी की मशीन चालू और बंद हो सकती है। ऐसे में किसानों को खेत पर नहीं जाना होगा, कई तरह से किसानों की मदद हो सकती है। आइए हम आपको मिलाते हैं नन्हे वैज्ञानिक से। नाम है आपका और किस जगह आप रहते हैं? भैया जी, मेरा नाम समीर अहरवाल है। मैं खजरी मोहल्ला सील वार्ड 10 में रहता हूँ। क्या बनाया है आपने? मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि किसानों की मदद के लिए बहुत प्रभावशाली है। इससे किसान घर बैठे बैठे ही अपना मोटर चला सकता है और वो अपने ठंड कंफर्ट को भी अपना बढ़ा सकता है। इससे क्या फ़ायदा रहेंगे किसानों को? इससे ये फ़ायदा रहेगा, जो किसान सुबह से उठता है ठंड के मौसम में विशेष तौर पे और बारिश के मौसम में, बारिश होती है तो भी उसको पानी चलाने के लिए वैसे तो जाना ही नहीं पड़ेगा, मगर जो ठंड होती है तब पानी चलाने के लिए उसको जाना पड़ता है तो उसको बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। वो कंफर्टेबल वो घर बैठे बैठे ही इसको ऑन ऑफ कर सकता है। कैसे इसको चलाया जाएगा? क्या इसको एक मोबाइल ऐप के थ्रू चलाया जाएगा। क्या नाम है ऐप का? ऐप का नाम तो अभी मैंने ऐप डेवलप नहीं किया है, बट ये अभी मैंने इसका डेटा स्ट्रीम बनाया है और डेटा स्ट्रीम वर्क करने के लिए मैं अभी ब्लिंक ऐप का यूज़ करता हूँ। तो इसे कैसे चालू करते हैं? कितनी रेंज है इसकी? क्या इसका मैं 100 किलोमीटर तक का रेंज चेक कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से तो ये रेंज फ्री डिवाइस है, बट अभी आगे जाके और भी रेंज चेक होगा तो पता चलेगा कितना रेंज है। क्या मानते हैं किसान घर बैठे अपने ज़मीन को सिंचित कर सकता है? हाँ बिल्कुल भैया, कर सकता है। कैसा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं, ये एक डिवाइस है। नॉर्मली ये डिवाइस जो कि मैंने घर में बैठ के बनाया है, ये डिवाइस को खाली उसको फार्मर को अपने मोटर पर इनपुट यहाँ से देना है, आउटपुट यहाँ से लेना है और मोबाइल ऐप से वर्क करना है। जैसे कि ये मोबाइल ऐप है, इसमें दो बटन शो हो रहे होंगे सभी को, एक ये पुश बटन और ये स्विच। जब तक वो बंदा इसको दबा के रखेगा, मैंने इसमें फीचर डाला, तब तक ये ऑन रखे। जैसे ही इसको छोड़ेगा ये ऑफ हो जाएगा और जब तक इसको ऐसे एक बार स्विच दबा दिया तो चालू हो जाएगा। इसमें जो मैं अपग्रेड वर्जन बनाऊंगा ना, उसमें एक फीचर और होगा कि बंदा अपना चाहे तो 1 घंटा भी अपना मोटर चला सके। उसमें टाइमर का भी ऑप्शन रहेगा, बट वो आने वाले उसमें होगा। थोड़ा फाइनेंस का इशू है, इस कारण से मैं अभी अपग्रेड वर्जन पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कैसे आपने बनाया? किस किस का सहयोग मिला आपको? कैसे क्या किया? इसमें विशेष तौर पे सहयोग मेरे माता पिता का है। उसके बाद मेरे 2 गुरु हैं, एक टेक्नोफॉर्म कंप्यूटर वाले सर और एक मेरे गुरुजी परम गुरु सौरभ सर, स्कूल टीचर मेरे। मेरा कौशल्या रानी है, अहरवाल खजरी मोहल्ला में रहती हूँ, 10 नंबर वार्ड में। मेरा बच्चा है 15-16 साल का हो गया है, समीन नाम है। इसको हर चीज़ से लगाव रहता है। मैं तो खूब मना करत रही, पैसा नहीं है मेरे पास में, फिर भी उसको खाने हो दिए 10 पैसे तो 10 रुपये तो उसने उसी में लगाया। 1 महीना में उसने जो वर्ग तैयार करके रखा है और कह रहा हूँ तो स्कूल जाना है मेरे को। सर ने भी दे जितने रहे पैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसके ने महीना भर मेहनत करी दिन रात।
इस वजह से क्या काम करते हैं आप, कैसे हम आपने तो इसको पैसे दिए? सर मंडी में जाते हैं तो वहाँ झाड़ू लगाते हैं, ढेरी बनती हैं तो कभी 100 मिल जाते, कभी 150 मिल जाते, कभी 50 मिल जाती हैं। कितने रुपए दिन देते थे आप तो इसको? कभी 10 दे दे, कभी 20 दे दे, कभी 50 दे दे, नहीं भाई तो बिल्कुल नहीं दे। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके महीना भर में कछु ने अपने सरों को बोल लिया है उनसे सहयोग, उनके सर ने भी दिया, कहूँ 200 कहूँ 300, ऐसा करके 2-2.5 हज़ार रुपया लग गए उसके, और उसने जो बना कर तैयार किया। कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो है ही सर। आपका बच्चा जी अभी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करने जा रहा है। 16-17 साल का हो गया है, लेकिन अबू की लगा हो तो कह रहा मेरे को मेडिकल में लगा रही सर। अब जे बहुत ना जब लॉकडाउन तो दवाइयों के बारे में बहुत जानता है, वो दवाइयों मेडिकल में करत रहा हो। पिताजी पल्लेदारी करते हैं, उनको भी जितना लग गया काम सुख कर जाते, जितना नहीं लगता तो घर कर रहते हैं, पल्लेदारी करते हैं। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कम संसाधनों में छात्र के द्वारा जिस तरह से काफी अच्छा ऐप बनाया गया, डिवाइस बनाई गई, निश्चित रूप से कुछ संस्थाओं को आगे आकर ऐसे छात्र की मदद करनी चाहिए ताकि उसकी डिवाइस पेटेंट हो सके और उसको इसका लाभ भी मिल सके। संजय सरवरिया, लकी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर तथा प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय चिकित्सक महासंघ के द्वारा 27 जनवरी से ग्वालियर से एक यात्रा निकाली जा रही है। मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान तथा चिकित्सक बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया गया था। शासकीय चिकित्सक महासंघ में चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ चिकित्सक, प्रोफेसर, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ समस्त चिकित्सक, बीमा अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर्स तथा अन्य चिकित्सक संगठनों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। 35 जिलों से यात्रा गुजर रही है। दमोह में भी यात्रा पहुंची, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और कहीं ना कहीं इसका हमारे दमोह से भी रिश्ता है, डॉक्टर जलज ने मुझे बताया, तो इनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर योगेंद्र राव हमारे बीच हैं और चिकित्सकों के सम्मान के लिए और जो पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है उसको बचाने के लिए हम लोग इस यात्रा को निकले हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों चिकित्सा व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्यों आम आदमी को उसका सही इलाज या उसको सही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही। इसी को लेकर ये हमारी यात्रा है और पिछले 9 दिनों से हम यात्रा कर रहे हैं। 27 जनवरी से ये यात्रा ग्वालियर से शुरू हुई और आज इसका पड़ाव दमोह में है। अभूतपूर्व स्वागत, अभूतपूर्व हमारा इस्तकबाल हो रहा है, जगह जगह हम जहाँ जा रहे हैं। और हर चिकित्सक मन ही मन में कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से वो आक्रोशित है और सरकार को वो ये बताना चाहता है कि जो भी पॉलिसी बने चिकित्सकों के लिए उसमें चिकित्सकों के द्वारा ये पॉलिसी बने, ना कि किन्हीं IAS के द्वारा। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन, मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के डॉक्टर, इंडियन मेडिकल ऑफिसर के एसोसिएशन के डॉक्टर, सभी लोग इकट्ठे हैं और चिकित्सा बचाओ और चिकित्सक जगाओ ये यात्रा जो दल हमारा पिछले 9 दिन से कर रहा है, जिसमें राज्य स्तर के जो ऑफिस बियरर्स लोग हैं वो इस यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। अभूतपूर्व यात्रा रही है, लगभग 35 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित हुई है। इसके अलावा 13 मेडिकल कॉलेज से होते हुए यात्रा आज दमोह में समापन हो रहा है। इसके बाद आज मतलब 4 तारीख को उसका समापन है। 4 जिले आज वो कवर कर रहे हैं। इसमें दमोह जिले में उनका हमने भव्य स्वागत किया है और मुझे लगता है एक ऐसी यात्रा है जिससे निश्चित तौर पर हमारे चिकित्सक जागेंगे। हमारा खोया हुआ सम्मान, जिसके 10% कारण ही मुख्यतः चिकित्सा जगत में जुड़े हैं, 90% कारण जो है वो राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वो सम्मान पाने के लिए जो यात्रा ये कर रहे हैं, इन सभी में पूरा दमोह जिला उनके साथ है, दमोह जिले के चिकित्सक उनके साथ है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज, दमोह। बटियागढ़ में एक व्यक्ति के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इनका कहना है कि लगातार तमाम लोगों को परेशान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और भी कई तरह के इनके गंभीर आरोप हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है।
कितने क्या पैसा दे दिया? द्वारा ऑनलाइन अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। मेरी छोटे भाई को रास्ते में रोक के उसको जान से मारने की धमकी और हम लोग पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया है लाइव का। और सर 3 महीने से परेशान कर रहा था। पिछले कुछ दिन पहले भी आवेदन दिए गए और उनका भाई मंडल अध्यक्ष जिसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आवेदन दिखाया नहीं। 2 घंटे बैठे वीडियो ऑनलाइन जो कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या समस्या लेकर आए? बटियागढ़ से आए हैं। अक्कू शुक्ला और विजय शुक्ला के लाने आए भाई साहब। क्या समस्या है? उसने मेरे भाई को बटियागढ़ में रास्ते में रोका एवं हम सब और विजय जान से मारने की धमकी दी है और पैसों की लूट भी, उससे छीना झपटी भी हुई है भैया। कौन है ये? अक्कू शुक्ला बटियागढ़ का है ये, बीजेपी मंडल अध्यक्ष का भाई है। कौन है मंडल? कपिल शुक्ला। यहाँ किस लिए आए आप? आवेदन करने आए। हमारी बटियागढ़ में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सोशल मीडिया पे उसने अभद्र टिप्पणी करी, हमारे परिवार के लिए जान से मारने की धमकी एवं अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और ये वीडियो अपलोड किया गया है फेसबुक पर। क्या नाम है? शुभम मसाठी। जी बताइए। आप तो बोलो सर। क्या समस्या लेके आए हैं आप? किस लिए आए हैं आप एसपी ऑफिस? यहाँ ज्ञापन देने आए हैं विजय शुक्ला और अक्कू शुक्ला का। क्या है, बटियागढ़ का जो आतंक दिए है वो बटियागढ़ में, तो बटियागढ़ के जितने भी स्थानीय आदमी, आम आदमी हैं, उनकी वहाँ थाने में सुनवाई नहीं होती है किसी प्रकार की। और बटियागढ़ की आम पब्लिक इतनी परेशान है जिसकी वजह से हम सभी लोग जो है ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि बटियागढ़ थाने में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या करते हैं वहाँ ये लोगों के साथ? लोगों के साथ मारपीट करते, पैसा उगाते हैं, हफ्ता उगाते हैं। अभी आप एसपी ऑफिस आए, क्या बोला साहब ने? साहब ने बोला हम उसकी छानबीन करेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आप? मनोज कुमार गौतम। अर्शद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। जिला आयुष अस्पताल सहित जिले भर के सभी ब्लॉकों में एक साथ निःशुल्क आयुष मेला आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें तमाम तरह की जांचें फ्री होंगी। दमोह जिले के जिला आयुष अस्पताल में 5 फरवरी दिन रविवार को एक विशाल निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। जी हां, आयुष विभाग दमोह के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में एक साथ विशाल आयुष मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आयुष विभाग दमोह के द्वारा प्रत्येक जिले के ब्लॉक में एक साथ एक समय में आयुष मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेक तरह की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। दमोह जिले के आयुष विभाग के मुखिया डॉक्टर राजकुमार पटेल साहब से बात की। आइए सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या संदेश दिया है। ये 5 तारीख को, कल दिनांक 5 दिन रविवार के दिन श्री संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, महिला चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। योगा प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही हीमोग्लोबिन, शुगर, वजन, SpO2, BP, इन तमाम प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी और इसके साथ आवश्यकता अनुसार औषधियों का वितरण होगा। ये ब्लॉक स्तर पर मैं आप सभी को वो स्थान से अवगत कराना चाहता हूँ। जवेरा में पंचायत कार्यालय के सामने, बटियागढ़ में स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया खेल परिसर बस स्टैंड के पास, पथरिया गेस्ट हाउस, पानी की टंकी हनुमान मंदिर में, हटा में इंद्रप्रस्थ चिल्ड्रन एकेडमी परिसर में, पटेरा आयुष औषधालय में, दमोह जिला आयुष चिकित्सालय दमोह में, तेंदुखेड़ा सहसपुर ग्राम 27 मील पर। इस प्रकार समस्त ब्लॉकों में 7 जगह आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अतः समस्त दमोह वासियों और ग्राम वासियों से अनुरोध है कि शिविर में आए और स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद। सागर जिले के गड़ाकोटा में युवा जागृति संगठन के तत्वाधान में दशहरा मैदान में चल रही राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आज गड़ाकोटा नगर के पत्रकार संघ एवं पार्षद जनप्रतिनिधियों के बीच मैच खेला गया, जिसमें पत्रकार एकादश ने
एक तरफा प्रदर्शन करते हुए पार्षद जनप्रतिनिधि एकादश को 10 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आए जनप्रतिनिधि एकादश ने 87 रन बनाए। जवाब में पत्रकारों के द्वारा बिना विकेट खोए जीत दर्ज की। पत्रकार संघ के ओपनर बल्लेबाज नीलेश दुबे, पत्रकार हिमांशु पटेल पत्रकार ने 5 ओवर में 88 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी ने पत्रकार संघ को 10 विकेट से जीत दिलाई। पत्रकार संघ के कप्तान सैयद इसरार हुसैन एवं उप कप्तान शंभू चौरसिया ने सभी पत्रकार संघ के साथियों का हौसला बुलंद करते हुए खुशी जताई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया और उनकी टीम के सभी पार्षद मौजूद रहे, वहीं पत्रकारगण भी मौजूद रहे। पत्रकार एकादश के बीच मैच हुआ है। आज जनप्रतिनिधि एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैच हुआ था, जिसमें पत्रकार एकादश ने मैंने इतनी इतिहास बना दिया और आज जो है नाबाद होकर पत्रकार एकादश ने विजय हासिल की है। हम सभी पत्रकार साथियों के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि पत्रकारिता के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दें और इसी तरीके से खेलकर अपने परिवार का नाम रोशन करें और पत्रकार जगत का नाम रोशन करें। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में शुक्रवार के दिन नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया ने कई वार्डों में पहुंचकर सीसी रोड का भूमि पूजन किया। सबसे पहले पार्षद इंद्रजीत चौहान के विवेकानंद वार्ड में पहुंचकर सीसी रोड का भूमि पूजन किया। इसके अलावा नगर के अनेक वार्डों में उनके द्वारा विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया के द्वारा कहा गया कि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के आदेश के अनुसार नगर के सभी वार्डों में पहली प्राथमिकता में हम छोटे छोटे रास्तों का निर्माण करा रहे हैं। उसके बाद नगर बड़े रास्तों का भी निर्माण होगा। अजय नेमा, पार्षद नरेंद्र पाठक, ठेकेदार संजय खटीक, मुस्ताक खान, रमेश मिश्रा, देवेंद्र यादव, विशाल लंबरदार एवं समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। माननीय गोपाल भार्गव के आदेश अनुसार नगर के सभी वार्डों में पहली प्राथमिकता छोटी छोटी रास्ताओं को हम उसका निर्माण कार्य करा रहे हैं और नगर में नालियों का निर्माण कार्य भी माननीय गोपाल भार्गव की कृपा से सभी जगह चल रहा है। छोटी छोटी जो रास्ता है पहले हम उनको बनाएंगे, फिर उसके बाद जो बड़ी रास्ता हैं उनको भी बनाएंगे। आज विवेकानंद वार्ड में हम सभी पार्षद साथियों के साथ भूमि पूजन किया है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह थाने की जबलपुर नगर चौकी अंतर्गत बीती रात दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके चलते दो लोगों के ऊपर तलवार से हमला किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। आम चौपड़ा की घटना बताई जा रही, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ, घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू यादव। इनका बाबू यादव नाम है। क्या हो गया सर? वो इनके सारे के यहाँ पे वो भैंसियों में भैंस आ गई थी, तो वो इनके मतलब विधवाने के लिए बोल रहे थे कि चौकी में रिपोर्ट नहीं लिखी है, इसलिए उनने बाबू यादव पर हमला कर दिया। हम बीच बचारे में गए तो वो तबले अबले लिए थे, तलवार वगैरह, तो वो मतलब छेड़ते हुए चला दी उन लोगों ने। जी कौन है आपके? ये साला है बाबू यादव। जिसने मारा वो क्या नाम है? जो रोहित यादव, विजय यादव और पंडा और मुझ के सारे जन लोग थे। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? वो चौपड़ा के वहाँ पुलिया है, वहीं पे तला के बीच में। क्या मार दी यहाँ तुम्हें? वो तबल वगैरह लिए हुए थे और तलवार अलवार वगैरह। 2 जन घायल है। हाँ। हम संजय सरवरिया, लकीडीसिया न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रेलवे के डीआरएम पहुंचे दमोह रेलवे स्टेशन में व्यवस्थाओं के संबंध में ली जानकारी, सुधार के दिशा निर्देश। किसानों को राहत भरी खबर, दमोह के नन्हे वैज्ञानिक ने बनाई डिवाइस, घर पर रहकर खेत की मशीन होगी चालू और बंद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ पत्रकार वार्ता का आयोजन, बजट पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने रखी अपनी बात। मेले में युवक की दर्दनाक मौत।
ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।